अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की हमारी तीसरी वीडियो है बुरे ख़यालात को कैसे कंट्रोल करें। आइए देखते हैं और सुनते हैं और अमल करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, एडवोकेट मोहम्मद फ़ैयाज़ सईद साहब की चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग उनकी चैनल को भी ज़रूर विज़िट करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। कि वो कोशिश ही नहीं करेगा। ठीक, आइए नवा पॉइंट, नाइन्थ पॉइंट ये कि बुरे ख्यालात का दिफा कीजिए, बुरे ख्यालात पर काबू पाइए। ये बुरे ख्यालात और बुरे ख्यालात पे आपने काबू नहीं पाया तो होता क्या है? बिलाशुबा अफकार, सोच, ख्याल इरादों में तब्दील होता है। इरादा अमल की तरफ ले जाता है और फिर इंसान वो कर बैठता है जो उसने इरादा किया था, सोचा था। तो सोच शुरू होती है और एंड क्या होता है? एक आदमी ने सोचा ये लड़की मुझे अच्छी दिख रही है, मैं इसको जो है अफेयर करके रहूँगा, अपने काबू में करके रहूँगा। ये इरादा एक सोच थी। सोच इरादों में तब्दील होती है कि चलो आज कोशिश करके देखते हैं। इरादे अमल की तरफ मुतवज्जे करते बढ़ाते हैं और फिर इंसान करता है। तो अपने ख्यालात को पाक रखिए, बुरे ख्यालात का दिफा कीजिए, उस पर कंट्रोल कीजिए। कभी कभार कंट्रोल में नहीं आते, कंट्रोल कीजिए, उसको रोकिए। याद रखिए, इसलिए कि बुरे ख्यालात बहुत 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 ज़्यादा ख़तरनाक जो है फितना मचाते हैं समाज के अंदर। इसलिए कि हर ख्याल ही बाद में अमल के पीछे बेस बनता है। इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का दारोमदार नियत पर है। नियत दिल में होता है, तो ख्याल तो था जिससे अमल किया आपने। इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल नियत से है, मतलब ख्याल आता है फिर अमल करता है। अपने ख्यालात पे नौजवान से ज़बरदस्त काबू पाए, कंट्रोल करें। बुरा ख्याल आते ही अल्लाह में पनाह मांगे शैतान से, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, और दूसरे काम करें। आइए, सही मुस्लिम की रिवायत है, एक वाक़या सुनाता हूँ कि बुरे ख्यालात से कैसे बचना चाहिए। और बहुत सारे लोग बुरे ख्यालात से डर के समझते मेरा ईमान ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है। सुनिए, सही मुस्लिम की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी और का अल्लाह के रसूल जो है उन्होंने फरमाया, अल्लाह के रसूल, मेरे दिल में कुछ ऐसे ख्यालात आते हैं, हम में से कोई इनको बयान भी नहीं कर सकता। ऐसे ख्यालात हमारे दिलों में कभी आते हैं कि एक्सप्लेन करना, बयान करना भी नामुमकिन होता है। तब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमान कहा, क्या वाकई इसी तरह होता है कि बुरे ख्यालात आते हैं? उन्होंने कहा, और कहा क्या तुम उसको अपने जी में बुरा भी समझते हो? मतलब ऐसा, अरे नहीं, गलत ख्यालात अच्छे नहीं है। तो कहा हम बिल्कुल इसको जी में बुरा समझते हैं। तो कहा ये तो वाज़े ईमान की दलील है तुम्हारे पास। बहुत से लोग ख्यालात आए ना, वसवसे आए तो नमाज पढ़ना छोड़, क्यों बहुत आ रहे वसवसे? ये तो ईमान की दलील है तुम्हारी। गंदे गंदे वसवसे आते। साहब ने क्या कहा? ऐसे वसवसे आते ख्यालात कि आपको तो हम बयान भी नहीं कर सकते। तो कहा ऐसे ही है पक्का? तो कहा ये तो वाज़े ईमान की दलील है तुम्हारी। तो शैतान आता है ना, शैतान ईमान वालों के पास आता है ना। सुनिए दूसरा वाक़या, इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं, और ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है, बोलते भी आके, वो फरमाते कि एक आदमी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, अबू दाऊद की रिवायत है, और अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई एक अपने दिल में ऐसा वसवसा पाता है कि जिसको बयान करे तो ऐसा लगता है कि जलकर कोयला होना ज़्यादा अच्छा, लेकिन बोलना अच्छा नहीं। कुछ भी ख्याल आता है, इतने गंदे इतने गंदे इतने गंदे कि बोलने से ज़्यादा अच्छा लगता है कि जल के कोयला हो जाना, बोलना नहीं। लेकिन इसके लिए आसान है इन लोगों को बताने से ज़्यादा, मतलब कोयला बनना ज़्यादा, बताने ज़्यादा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्हम्दुलिल्लाह। आपने ये कहा, क्या कहा आपने? कि अल्लाह सबसे बड़ा है, 3 मरतबा कहा, और कहा तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए जिसने शैतान के मक्र फ़रेब को सिर्फ तेरे दिल पर वसवसों तक कंट्रोल में रखा, इसके आगे कुछ भी नहीं। सिर्फ वसवसे तक है ये, इसके आगे कुछ नहीं कर सकता है वो। तो लिहाजा तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, अल्लाह बहुत बड़ा है। बच गए तुम कि शैतान ने सिर्फ वसवसों तक, ख्यालात तक तुमको शिकंजे में लिया है, इसके आगे वो तुमको कुछ नहीं कर पाया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी बात है। तो जिन लोगों को वसवसे आते हैं ना, उनके लिए फिर शैतान में पनाह मांगी अल्लाह से, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़िए। इसी तरह शैतानी ख्यालात को रहमानी ख्यालात से चेंज कीजिए। जैसा शैतान ख्याल डाल रहा गंदे गंदे ख्यालात, तो अच्छे अच्छे ख्यालात लाइए आप। लोगों के लिए गार्डन बना दूंगा, लोगों की सहूलत कर दूंगा, पानी का नज़म कर दूंगा, खाना खिलाऊंगा एक दिन इंशाअल्लाह, अल्लाह ने माल दिया तो मस्जिद तामीर करूंगा, मदद करूंगा यतीमों की, अच्छे ख्याल रिप्लेस कीजिए। बुरे ख्याल आ रहे कि इसको मार दो, इसको कत्ल कर दो, औरत को लेकर भाग जाओ, फलां करो, ये करो, इससे जिना कर लो, फलां करो। रिप्लेस कीजिए उसको ख्याल कि मैं इंशाअल्लाह उम्मत की मुस्लिमा की जो लड़कियों के निकाह हैं उनके निकाह कराने मदद करूँगा। रिप्लेस कीजिए, मतलब फ़ौरन बुरे ख्यालात को नेक ख्यालात से रिप्लेस कीजिए, वरना ख्याल आएंगे, फिक्र बनेगी, इरादा बनेगा, अमल पे हो जाएगा इनसे, और अमल करके गुनाह कर पड़े। ठीक है, तो ये बड़ी अहम चीज़ है। 10